नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। चलिए देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में अनलॉक की नई गाइडलाइंस लागू। 7 दिन सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। ऑड इवन खत्म। दिल्ली में रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ दौड़ेगी। दिल्ली में फिलहाल स्कूल, कोचिंग, कॉलेज रहेंगे बंद। सिनेमा हॉल और मॉल्स को भी नहीं खोला जाएगा। आप सांसद संजय सिंह ने लगाए राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के आरोप। कहा 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदा। संजय सिंह का आरोप, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। का सीबीआई और ईडी करे मामले की जांच। संजय सिंह का आरोप, जमीन खरीद में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय बने थे गवाह। शाम 7:10 पर खरीदी गई जमीन। संजय सिंह के आरोपों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया गलत। बोले कुछ लोग इस मामले पर राजनीति कर फैला रहे भ्रम। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, उन पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप नहीं करते। संजय सिंह के आरोपों की चिंता। संजय सिंह के आरोपों पर हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास का बयान, आरोप की उच्च स्तरीय होनी चाहिए जांच, दोषियों को न बख्शा जाए। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के 2 हिस्से। चाचा पशुपति समेत 5 सांसदों ने चिराग के खिलाफ की बगावत। पशुपति पारस ने जेडीयू में जाने की बात को किया खारिज। कहा पहले की तरह रहेगी पार्टी, सांसद चाहते थे एनडीए के साथ रहना। पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर साधा निशाना। बोले ठीक से पार्टी नहीं चला रहे चिराग, नीतीश कुमार को बताया विकास पुरुष। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। का देश को मजबूत विश्वसनीय विपक्ष की जरूरत। कपिल सिब्बल ने की बीजेपी की तारीफ। कहा अभी देश में नहीं बीजेपी का कोई विकल्प, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नैतिक अधिकार पर खो दिया शासन। कांग्रेस पार्टी को बुरे वक्त से उबारने के लिए कपिल सिब्बल का सुझाव। बोले पार्टी में व्यापक सुधार की जरूरत, अनुभव और युवाओं के बीच संतुलन की दरकार। कपिल सिब्बल बोले देश फिर से कांग्रेस को सत्ता में चाहता है देखना, लेकिन पार्टी को राजनीति में दिखानी होगी सक्रियता। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी को लेकर बदले सुर। बोले महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना को नौकर समझती थी बीजेपी। कुछ दिन पहले राउत ने मोदी को बताया था टॉप लीडर। संजय राउत का दावा, महाराष्ट्र में बीजेपी के राज में शिवसेना को सियासत से साफ करने की हुई कोशिशें। बोली शिवसेना के समर्थन का बीजेपी ने उठाया गलत फायदा। भारत में तबाही मचाने वाले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने धरा नया खतरनाक रूप। एंटीबॉडी कॉकटेल को भी बेअसर कर सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा से ज्यादा संक्रामक हो सकता है इसका नया वेरिएंट। वायरस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल का असर नहीं होने की आशंका है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा सामने लाने के लिए दोबारा जांच कराए राज्य। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की चेतावनी। बोले कोरोना का गलत आंकड़ा भविष्य में साबित हो सकता है नुकसानदायक। कोरोना मृत्यु दर की बेहतर तस्वीर के लिए ऑडिट करे राज्य। अमेरिका में कोवैक्सीन का होगा क्लिनिकल ट्रायल। भारत बायोटेक का इंटरनेशनल मार्केटिंग पर जोर। कोवैक्सीन को पहले इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने से इनकार कर चुका है अमेरिका। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नतीजे होंगे जारी। 20 जून को भारत बायोटेक डेटा करेगा पेश। डॉक्टरों पर हो रहे देश भर में हमलों के खिलाफ 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा आईएमए। काली पट्टी बांधकर जताएगा विरोध।
कोरोना संक्रमण के साथ ही ब्लैक फंगस भी पसार रहा पैर। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 28 राज्यों में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले। देश में अब तक 28,000 से ज्यादा केस दर्ज। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 17 करोड़ 67 लाख से ज्यादा केस आए सामने। 16 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 38 लाख के पार। देश में कम हो रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा नए केस। 1,13,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक दिन में 3,880 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 2 करोड़ 95 लाख के पार। अब तक 2 करोड़ 81 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कुल मौत का आंकड़ा 3,74,000 से ज्यादा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 255 नए केस। 24 घंटे में 376 मरीज रिकवर। एक्टिव मामलों की संख्या 3,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में सामने आए 10,000 से ज्यादा नए संक्रमित। राज्य में कुल कोरोना के केस 59 लाख के पार। सूबे में अभी भी 1,55,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 27,65,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 32,900 के पार। केरल में कोरोना के 11,584 नए केस। राज्य में कुल मामले 27 लाख के पार। 1,23,000 से ज्यादा केस अब भी एक्टिव। तमिलनाडु में 14,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले। कुल मामले 23,53,000 के पार। एक्टिव केस 1,49,000 से ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 29,500 के पार। आंध्र प्रदेश में 6,770 नए कोरोना के केस। कुल मामले 18 लाख के पार। 17 लाख से ज्यादा मरीज अब तक रिकवर। एक्टिव मामलों की संख्या 85,000। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4,000 नए केस। कुल मामले 14,61,000 के पार। 14,26,000 से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 17,000 के पार। उत्तर प्रदेश में 452 नए केस आए सामने। राज्य में कुल संक्रमण के आंकड़े 17 लाख के पार। 9,000 मरीजों का इलाज जारी। राज्य में मौत का कुल आंकड़ा 21,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 308 नए मामले। संक्रमितों की कुल संख्या 9,49,000 के पार। 9,33,000 से ज्यादा मरीज अब तक हुए ठीक। मौत का कुल आंकड़ा 8,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 487 नए मामले। 868 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मामलों की संख्या 5,300 के पार। हरियाणा में 339 नए कोरोना के केस। कुल आंकड़ा 7,65,000 के पार। 7,52,000 से ज्यादा मरीज अब तक रिकवर। 4,660 केस अब भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में 237 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 1,98,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,375। 4,700 से ज्यादा मरीजों का इलाज अब भी जारी। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 25 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। पैंगोंग झील में गश्त के लिए सेना को स्पेशल बोट्स मिलना शुरू। लद्दाख में भारत की स्थिति होगी मजबूत। राहुल गांधी का सरकार पर ट्विटर वॉर। कहा झूठ और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय है सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय। कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा जुटाने के लिए देश भर में सर्वे करेगी कांग्रेस। महीने भर में 3 करोड़ परिवारों तक जाने का लक्ष्य। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को लिखी चिट्ठी। सर्वे को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। देश के सभी 736 जिलों में जलाया जाएगा अभियान।
एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत 29 पैसे तो डीजल की कीमतों में 30 पैसे का हुआ इजाफा। दिल्ली में 96 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो वहीं 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर बिक रहा डीजल। मुंबई में पेट्रोल के दाम 102 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर के करीब। कोलकाता में पेट्रोल 96 रुपए 34 पैसे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का हल्ला बोल। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, आम आदमी की इतनी चिंता तो टैक्स घटा दे कांग्रेस शासित राज्य। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का कोरोना से निधन, मोहाली में चल रहा था इलाज। अस्पताल में भर्ती होने के चलते पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए मिल्खा सिंह। पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कोरोना संक्रमित फ्लाइंग सिख। दिल्ली में मानसून सामान्य से 12 दिन पहले आने की उम्मीद, 15 जून तक दे सकता है दस्तक। मुंबई के घाटकोपर इलाके में बीएमसी की बड़ी लापरवाही आई सामने। देखते ही देखते गड्ढे में समा गई कार, हादसे में कोई हताहत नहीं। हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, दुकानों पर ऑड इवन सिस्टम खत्म। सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के साथ की पहली बैठक। आगामी 2 सालों के लिए प्रदेश में केंद्रीकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार करने के निर्देश। इनेलो सुप्रीमो पी चौटाला की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, किसी को नहीं आई गंभीर चोट। गुरुग्राम से जज्जर की तरफ जाते वक्त हुआ हादसा। सिरसा के देवीलाल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने की शिरकत। कोरोना काल में सेवा करने वाली सामाजिक संस्थाओं को किया सम्मानित। कार्यक्रम के दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने डबवाली में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का किया ऑनलाइन उद्घाटन। कहा, डबवाली में अब नहीं होगी ऑक्सीजन की कोई समस्या। कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का बयान। का हरियाणा सरकार ने महामारी पर किया है कंट्रोल, दूसरे राज्यों के मुकाबले में हरियाणा की परफॉर्मेंस बेहतर। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज। चंडीगढ़ पीजीआई में बच्चों में कराया जाएगा सीरो सर्वे। करीब 2500 बच्चों को सर्वे में किया जाएगा शामिल। सीरो सर्वे से बच्चों के शरीर में एंटीबॉडी की होगी जांच। 2 साल से 18 साल के बच्चों को किया जाएगा शामिल। चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने दी जानकारी। चंडीगढ़ पीजीआई में सीरो सर्वे अगले 7 से 10 दिनों में होगा शुरू। चंडीगढ़ के शहरी, ग्रामीण और स्लम इलाकों के बच्चों पर होगा असर। अगले 1 महीने में सामने आएंगे परिणाम। पथला में किसानों ने बीटा मिल्क प्लांट को लेकर विधायक नैनपाल रावत को सौंपा ज्ञापन। प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने का किया विरोध। किसानों की मांग, फरीदाबाद में ही रहे प्लांट। किसानों ने ज्ञापन में रोजगार का दिया हवाला। कहा, मिल्क प्लांट हटने से खत्म हो जाएगा रोजगार। विधायक नैनपाल रावत ने दिया आश्वासन। का सीएम से करेंगे बात। घरोंडा में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में विधायक हरविंदर कल्याण ने सुनी लोगों की समस्याएं। मौके पर कई समस्याओं का किया समाधान। विधायक ने कहा, इलाके में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना ही एकमात्र लक्ष्य। हरियाणा सरकार ने शुरू की एचआईवी मरीजों के लिए पेंशन योजना। हर महीने एचआईवी मरीजों को मिलेगी 2250 रुपए की मदद। मरीजों के अकाउंट में पैसे सीधे किए जाएंगे ट्रांसफर। सोनीपत में 1078 मरीजों को मिलेगी सरकार से मदद। अन्य पेंशन योजना का लाभ लेने वाले एचआईवी मरीज को भी मिलेगा लाभ। फरीदाबाद के कोरी गांव में अवैध निर्माण तोड़ने की कवायद तेज। पूरे इलाके की ड्रोन मैपिंग पूरी।
6500 से ज्यादा अवैध निर्माण, करीब 170 एकड़ भूमि पर बसी है पूरी अवैध कॉलोनी। कोरेगांव में ड्रोन मैपिंग से बड़ा खुलासा, इलाके में 5000 मकान, 80 दुकान, 36 धार्मिक स्थल, 2 स्कूल, 800 कच्चे मकान, 50% हिस्से पर बनी अवैध कॉलोनी, सिर्फ 35 एकड़ में वन क्षेत्र सीमित। नगर निगम के पास नहीं था इलाके का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम 10,000 मकान अवैध होने का लगाया था अनुमान। ड्रोन मैपिंग के बाद स्थिति हुई स्पष्ट, ठोस रणनीति के तहत कभी भी चल सकता है बुलडोजर। भिवानी में मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती, स्थानीय विधायक समेत कई नेता रहे मौजूद, लोगों के बीच बांटी गई मिठाइयां और सैनिटाइजर। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े ऑक्सीजन टैंकर की सुध नहीं ले रहा प्रशासन, 15 दिनों से स्टेशन पर खड़े हैं ऑक्सीजन टैंकर, ड्राइवर्स को भी हो रही परेशानी। हरियाणा के कई जिलों में प्री मानसून की दस्तक, हिसार में तेज हवाओं के साथ लगातार दूसरे दिन हुई बारिश, तापमान में आई कमी, लोगों को मिली राहत। अंबाला में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को मिली चिलचिलाती गर्मी से राहत। अंबाला में मूसलाधार बारिश ने अंबाला में मूसलाधार बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, मानसून से पहले ही सड़कों पर भरा पानी, मानसून की बारिश में बिगड़ सकते हैं हालात। नारायणगढ़ में भी तेज हवाओं के साथ आई बारिश, तापमान गिरने से लोगों को मिली राहत, बारिश आने से किसानों के खिले चेहरे। यमुनानगर में मौसम ले ली करवट, तेज बारिश के बाद तापमान में आई कमी, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत। भवानीखेड़ा में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, कुंगड़ गांव की मुख्य गलियों में 1.5 फीट तक भरा बारिश का पानी, लोगों को सता रहा बीमारी का खतरा। नरवाना में देर रात तूफान ने बरपाया कहर, कई पेड़ और मकान क्षतिग्रस्त, दिल्ली पटियाला हाईवे पर बिजली की तार गिरने से कई घंटे तक बिजली सेवा प्रभावित। फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में आई आसमानी आफत, बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त, परिवार को हुआ आर्थिक नुकसान। कैथल के चीका में बैंक लूट के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, लूट मामले में बैंक मित्र ही निकला मास्टरमाइंड, 2 दोस्तों के साथ मिलकर रची थी साजिश। कैथल पुलिस ने बैंक लूट मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बीते शुक्रवार बैंक से 9,80,000 रुपए की हुई थी लूट। बैंक मित्र ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सरकारी पैसा हड़पने के लिए रची थी साजिश। कैथल पुलिस को अपहरण मामले में मिली कामयाबी, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सकुशल छुड़ाए गए दोनों पीड़ित युवक, आरोपियों ने रखी थी 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग। कैथल के शिव कॉलोनी से दोनों आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, 11 जून की शाम को आरोपियों ने किया 2 युवकों का अपहरण, पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल गाड़ी भी की बरामद। सोनीपत में 20 दिन पहले गायब हुई युवती का नहीं मिला कोई सुराग, ग्रामीणों ने पंचायत बुलाकर प्रशासन को दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम, नहीं मिलने पर एसपी कार्यालय घेरने की चेतावनी। जाजीगांव से संदिग्ध हालत में 20 दिन पहले लापता हुई थी युवती, परिजनों की शिकायत के बावजूद पुलिस के हाथ खाली, परिजनों का आरोप पुलिस ने नहीं की उचित कार्रवाई।
करनाल की सीएसडी सोसाइटी में बिजली, पानी और सड़क की समस्या को लेकर लोग परेशान। सोसाइटी के लोगों ने कंपनी दफ्तर के गेट पर जड़ा ताला। आश्वासन मिलने पर करीब 2 घंटे बाद खोला ताला। जलौना में नेशनल हाईवे 352 पर चलती कार में लगी आग। कार चालक ने सूझबूझ से अपनी और अपने साथियों की बचाई जान। कार पूरी तरह जलकर खाक। राय में बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े दुकानदार पर चलाई गोली। बाल बाल बचा दुकानदार। आसपास के दुकानदारों ने दोनों आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। नूह के पुन्हाना में पुलिस की जिप्सी में आग लगने का मामला। 59 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी। इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। नूह के जमालगढ़ गांव के युवक की मौत से लोगों में नाराजगी। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर लगाया था जाम। रोकने आई पुलिस की जिप्सी को किया आग के हवाले। जुनैद की पिटाई से मौत के बाद फरीदाबाद पुलिस पर मुकदमा दर्ज। एसएचओ समेत 7 पुलिस वालों पर एफआईआर। परिजनों की शिकायत पर बिछौर थाने में हत्या की धाराओं में केस दर्ज। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बिलासपुर में गौसदन का किया निरीक्षण। बोले जल्द होगी जमीन की डिमार्केशन। 13 बीघा जमीन पर बन रहा गौसदन। नान में महाराणा प्रताप जयंती पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। चढ़ाई गई प्रतिमा पर माला। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने की शिरकत। डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान। महाराणा प्रताप ने अंग्रेजों के आगे नहीं टेके घुटने। संघर्ष करते हुए आजादी के लिए दिया अपना बलिदान। जिला बिलासपुर में एम्स अस्पताल का निर्माण कार्य जारी। कोरोना काल के बीच एम्स में शुरू की गई टेलीमेडिसिन सुविधा। प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने एम्स में सुविधाएं शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। सीएम और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया एम्स का शुभारंभ। नारायणगढ़ में जारी वीकेंड कर्फ्यू से व्यापारी वर्ग नाखुश। बोले रोजमर्रा का खर्चा निकालने में आ रही परेशानी। सरकार से की वीकेंड कर्फ्यू को हटाने की मांग। डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस एडनॉम की चीन को चेतावनी। बोले कोरोना उत्पत्ति की जांच में सहयोग करे चीन। सऊदी अरब का ऐलान। इस साल 60,000 स्थानीय लोग ही कर पाएंगे हज। कोरोना के चलते बाहरी मुल्कों के लोगों को नहीं मिलेगा मौका। वैक्सीन लगी होना भी जरूरी। चालाक चीन की नई पैंतरेबाजी। चमगादड़ से कोरोना मिलने का किया दावा। दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश। रूस में फिर लौटा कोरोना। एक हफ्ते में 47% बढ़े केस। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और दस्ताने पहनना किया गया अनिवार्य। रूस में बच्चों के लिए स्पुतनिक वी के नेजल स्प्रे वैक्सीन का परीक्षण शुरू। सितंबर तक आने की उम्मीद। बच्चों की नाक में दवा का स्प्रे कर दी जाएगी डोज। कोरोना के बीच ब्रिटेन में मंकीपॉक्स नाम के नए वायरस ने दी दस्तक। चीन में बड़ा हादसा। गैस पाइप में हुए भीषण विस्फोट में 12 लोगों की मौत। 138 लोग घायल। शियान शहर में सुबह करीब 6:30 पर हुआ विस्फोट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया तैयार। साउथहैम्पटन में शुरू की मैच प्रैक्टिस। बीसीसीआई ने शेयर की वीडियो। 18 से 22 जून तक खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा को शुरुआत में दी संभल कर खेलने की नसीहत। बोले अगर हिटमैन मानेंगे सलाह तो बढ़िया करेंगे प्रदर्शन। स्पिनर कुलदीप यादव ने आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स पर साधा निशाना। बोले केकेआर की टीम आईपीएल को लेकर गंभीर नहीं।
श्रीलंका दौरे के लिए टीम में चुने गए सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का बड़ा बयान। बोले खेलने का मौका मिलेगा या नहीं उन्हें नहीं पता। मैच में बदतमीजी करने के बाद बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पर लगा 3 मैच का बैन। देना होगा 5 लाख का जुर्माना। स्टंप्स को मारी थी शाकिब ने लात। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की पहली झलक आई सामने। अपने खास अंदाज में लौटे रोहित शेट्टी। शेर और बाज के साथ किया स्टंट। आर्थिक तंगी की खबरें सुनकर शाहिद कपूर के सौतेले पिता राजेश खट्टर ने जताई नाराजगी। कहा उनकी बात को गलत तरीके से किया गया पेश। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बनी फिल्म न्याय द जस्टिस का ट्रेलर हुआ लॉन्च। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी और मौत की गुत्थी पर राज खोलती फिल्म। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वर्कआउट वीडियो। जिम में जमकर पसीना बहाती नजर आई जरीन खान। वीडियो को फैंस कर रहे पसंद। यूट्यूबर भुवन बाम के माता पिता का कोरोना से निधन। सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। तो इसके साथ यहां रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी।